ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन अब इटली के अलावा वेल्स ने भी अगले दौर में जगह बना ली। ग्रुप ए में वेल्स और स्विट्जरलैंड के 4-4 अंक हैं, लेकिन ज्यादा गोल करने की वजह से वेल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जबकि स्विट्जरलैंड की उम्मीदें भी अभी बाकी हैं। मुंबई में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद वहां दमकल की कुछ गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। नुकसान तो हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर का सामान था वो सब जल गया पूरा। असम में 4 बार के विधायक रूपज्योति कुर्मी सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 24 जून को पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक से पहले गुपकार गठबंधन के नेताओं का मंथन। महबूबा मुफ्ती बोली, पाकिस्तान से भी बात करे सरकार। राहुल गांधी ने केंद्र पर कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा, पीएम के आंसू कोरोना पीड़ित परिवारों के आंसू नहीं पोंछ सकते। जवाब में बीजेपी बोली, हर अच्छे काम में अड़ंगा लगाना राहुल की आदत। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की 3 सदस्यों की कमेटी के साथ 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक। तो वहीं राहुल गांधी पंजाब के 6 मंत्रियों और 5 विधायकों से अलग अलग बात कर निकालेंगे समाधान। श्रीनगर के नौगाम में आतंकी हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद। इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को आतंकियों ने नमाज पढ़कर लौटते समय मारी गोली। भारत समेत दुनिया के 9 देशों में मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश में नए वेरिएंट के अब तक 22 केस आए सामने। केंद्र सरकार ने नए वेरिएंट पर जताई चिंता। भारतीय टीम दूसरे दौर से ही बाहर हो गई। अब महिलाओं में भारत की तरफ से दीपिका कुमारी अकेले ओलंपिक खेलों में नजर आएंगी। उनके अलावा पुरुषों के वर्ग में 3 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट केस की जांच में एटीएस जुट गई। साथ ही दरभंगा जीआरपी की 2 टीमें भी हैदराबाद के सिकंदराबाद और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद पहुंचकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो इंस्पेक्टर हैं, थाना अध्यक्ष हैं दरभंगा जीआरपी के, 2 टीम यहाँ पर जांच के लिए आई हुई हैं। इसके साथ ही उस सीसीटीवी फुटेज को भी निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए ये पता लग सकता है कि 4 दिन पहले दरभंगा स्टेशन पर मिले पार्सल से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश तो नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्या चाहिए तो उसको हेल्प कर सकते दरभंगा टीम। उत्तराखंड में अब आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की दवाएं लिख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। नागपुर में एक घर से 6 लोगों के शव संदिग्ध हालात में बरामद हुए, जिसके बाद आशंका जताई गई कि परिवार के ही एक सदस्य ने 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। दिल्ली के जाफराबाद में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश नजफगढ़ में एक कारोबारी को मारने जा रहे थे। बिहार के मोतिहारी में पदुमकेर गांव में महामारी से बचने के लिए बीते 1.5 साल से एक अनोखा यज्ञ चल रहा है। गांव के लोग इतने लंबे वक्त से शिव की पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कोरोना की चपेट में ना आए। 2020 के मार्च से चालू है यह जग। विश्व कल्याणार्थ हेतु यह जग चल रहा है। इन गांव वालों का दावा है कि इसी यज्ञ की वजह से कोरोना वायरस अब तक उनके गांव के आसपास भी नहीं फटका। शंकर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से कोरोना बीमारी आ नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 8 लोग टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कोलकाता में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का उचित जगह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नौसेना के कुछ जवानों ने आईएनएस शारदा पर योग किया। देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री में टीका लगाने की शुरुआत हो गई, जिसके बाद राजस्थान में भी वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ने लगी। आज से राजस्थान में भी 18 प्लस के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है और जब शुरू हुआ तो आप देखिए कि कतार भीड़ कितनी ज्यादा है। राजधानी जयपुर के कई केंद्रों पर तो 2 कतारें लगाई गई। एक कतार में वो लोग खड़े हुए जो सेंटर पर आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, तो दूसरी कतार उन लोगों की नजर आई जो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ही सीधे वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे। उन लोगों ने एक लाइन सिस्टम बना दिया है और उनको बता दिया कि एस्टिमेटेड डोज हमारे पास इतनी है, कृपया उतना ही लोग रुके। यूपी के मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस पलट गई, जिससे 60 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस बस में बिहार के दरभंगा से 150 मजदूर दिल्ली आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में शर्तों के साथ मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल गए। शर्त ये कि उन्हें आधी क्षमता के साथ ही चलाया जा सकता है। आगरा के मॉल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बेहद कम लोग वहां दिखाई दिए। जो लोग खरीदारी के लिए वहां पहुंचे भी, उन्हें कोरोना निर्देशों को ध्यान में रखकर ही अंदर जाने दिया गया। अब जाकर के मॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। उनकी स्थिति आप देखिए, सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कानपुर से भी सामने आई, जहां एक मॉल में ग्राहकों को एंट्री देने से पहले सभी तरह के इंतजाम किए गए। अपने गेट पे हमने थर्मल स्कैनिंग कैमरा लगा रखा है। उसके बाद लोगों को सैनिटाइज किया जाता है।
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवर बरकरार हैं। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर इशारों में हमला बोला। सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਾਰੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ लोगों को सब पता है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू के इस बयान पर पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री कहे मेरी सिस्टम के अंदर कोई बात नहीं है और वो भी नवजोत सिद्धू जैसे आदमी की, तो कैबिनेट में बैठ के आदमी ये कहे, मेरे ख्याल से ये समझ से परे है बात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाले रास्ते में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। यूपी के लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व से 6 अंतर्राष्ट्रीय शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और वन विभाग ने इन्हें एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मांडलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन को एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार से बिल पास करवाने के लिए करीब 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। लगातार दूसरे साल अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह फैसला लिया। इस बार कोरोना संकट की वजह से सिर्फ ऑनलाइन आरती होगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मुदस्सिर पंडित समेत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें पाकिस्तान का भी एक आतंकी शामिल था। इस मुठभेड़ के बाद आतंकियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। पिछले 3 महीना में सोपोर में 2 अटैक हुआ था, मेजर अटैक। यही मिलिटेंट इन्वॉल्व था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बने वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन लगवाने वालों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर दौरा किया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के, वहाँ के एक वैक्सीनेशन सेंटर का। देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन अभियान की शुरुआत हुई, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने इस अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों को भी आड़े हाथ लिया। विपक्ष का काम अटकाना, भटकाना, लटकाना यही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की 130 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सब लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े हैं। पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा सिख समुदाय से होगा। आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। ये जांच समिति कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई गई। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में 16 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की कुछ गाड़ियां रात में किसी दूसरी कार के पीछे चली गई थी। ये कार भी ज्योतिरादित्य की कार जैसी ही दिख रही थी। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा और कार्रवाई करने की बात कही। इस नोटिस में अलपन बंदोपाध्याय से 30 दिन में उनका जवाब भी मांगा गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब पीएम तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए बंगाल गए थे। सीएम ममता बनर्जी और तब के मुख्य सचिव रहे अलपन बंदोपाध्याय पीएम की इस बैठक में देरी से पहुंचे और जल्दी चले।